सांगठनिक वाद व्यवहार। सांगठनिक वाद व्यवहार ये इसका 24वां हिस्सा है, 24वां पार्ट। बिगिनिंग विथ एन एग्रीमेंट, बिगिनिंग विथ एन एग्रीमेंट, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सहमति, शुरुआत सहमति के बिंदुओं से करना चाहिए, शुरुआत सहमति के बिंदुओं से करना चाहिए। तो 7वां पॉइंट है, लेट अस स्टार्ट पर्सन इन द अफर्मेटिव डायरेक्शन, लेट अस स्टार्ट पर्सन इन द अफर्मेटिव डायरेक्शन। हमें किसी व्यक्ति के साथ चर्चा सकारात्मक एवं निश्चित दिशा में शुरू करनी चाहिए। हमें किसी व्यक्ति के साथ चर्चा सकारात्मक एवं निश्चित दिशा में शुरू करनी चाहिए। हमें नकारात्मक ढंग से चर्चा नहीं करनी चाहिए, जिसमें ना आए, नहीं आए, वो चर्चा नहीं करनी चाहिए। और एक दिशा में शुरू करनी चाहिए, एक दिशा में, ये नहीं कि कभी इधर कभी उधर चर्चा ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो 8वां पॉइंट साथियों इसमें, द ऑर्गेनिज्म इज इन ए फॉरवर्ड मूविंग एक्सेप्टिंग ओपन एटीट्यूड, द ऑर्गेनिज्म इज इन ए फॉरवर्ड मूविंग एक्सेप्टिंग ओपन एटीट्यूड। इसका मतलब है जब मनुष्य हाँ करता है, जब मनुष्य हाँ करता है तो उसकी सोच स्वीकारात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, यानी अफर्मेटिव होती है, और अफर्मेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। जब मनुष्य हाँ करता है तो उसकी सोच स्वीकारात्मक होती है। और इसमें 9वां पॉइंट है साथियों, 9वां पॉइंट है, टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम द अदर मैन्स व्यू पॉइंट एंड ट्राई टू गेट हिम सेइंग यस यस, ट्राइंग टू गेट हिम सेइंग यस यस, टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम द अदर मैन्स व्यू पॉइंट, अदर मैन्स व्यू पॉइंट एंड ट्राई टू गेट हिम सेइंग यस यस। चीज़ों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना और फिर उससे हाँ कहलाना, उससे हाँ कहलाना बुद्ध एवं सुकरात का तरीका है, बुद्ध एवं सुकरात का तरीका है। बुद्ध एवं सुकरात लोग जब लोगों से बात करते थे, दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है उसके बारे में वो सोचते थे, और फिर ऐसा प्रश्न पूछते थे कि वो व्यक्ति हाँ करता था। हाँ, जितने भी प्रश्न करते थे उसका जवाब हाँ में आता था। जैसे बुद्ध के पास एक बहुत ब्राह्मण विद्वान गया, शायद ऋषि मुनि रहा होगा, उनका बहुत बड़ा विद्वान रहा होगा। उसने बुद्ध से कहा कि वो श्रेष्ठ है, वो ऊंच है, वो ऊंच व्यक्ति है क्योंकि वो मुंह से पैदा हुआ है। तो बुद्ध ने भांप लिया कि ये जो है ऊंच कह रहा है और मुंह से पैदा हुआ है, तो ये एक तरह से मनोरोगी है। तो मनोरोगी है तो बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने, अगर आप उसको देखिए तो बुद्ध ने क्या प्रश्न किया, बुद्ध ने उससे इस तरह से प्रश्न किया कि वह ब्राह्मण जो स्कॉलर था, जो ऋषि मुनि या विद्वान था, उसने बुद्ध के प्रश्नों का जवाब हाँ में देना शुरू किया, हाँ में देना शुरू किया, और अंत में ये निकला कि वो मुंह से पैदा नहीं हुआ है और उसका मनोरोग बुद्ध ने ख़त्म कर दिया है। जैसे प्राकृतिक तरीके से सब पैदा होते हैं वैसे वो पैदा हुआ है। यही तरीका यूनान का जो दार्शनिक था सुकरात या सोक्रेटिस के लीजिए, वो भी यही करते थे। लोगों से ऐसा प्रश्न करते थे कि लोग जवाब हाँ में दिया करते थे, हाँ में दिया करते थे। तो 10वां पॉइंट साथियों, ही आस्क्ड क्वेश्चंस विथ विच हिज अपोनेंट वुड हैव टू एग्री, ही आस्क्ड, मतलब वो अपने विरोधियों से प्रश्न करते थे और वो विरोधी उनसे सहमत होते थे। वो अपने विरोधियों से प्रश्न करते थे और वो विरोधी उनसे सहमत होते थे। जैसे बुद्ध के पास, बुद्ध जो है जिस धर्म का प्रचार कर रहे थे, बौद्ध धर्म का, यानी वो प्राकृतिक धर्म था, मानव धर्म था, लेकिन जो उनसे जो विरोधी लोग थे उस समय भारत के अंदर थे, खास करके शैतान नस्ल के लोग थे, तो उनका वो जो है देव धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो वो अपने देव के बारे में बात करते थे कि कोई देव ऊपर बैठा हुआ है, वो सृष्टि को चला रहा है और इस तरह से सारे मनुष्य उसके नियंत्रण में हैं। तो बुद्ध जो है इस तरह से प्रश्न करते थे। वो जो विद्वान लोग आते थे, शैतान लोग आते थे, कि उनको मानना पड़ता था कि हाँ ऊपर कुछ नहीं है,
ऊपर कोई देव नहीं बैठा हुआ है, जो कुछ है ये इंसान ही है और ये प्रकृति है। तो इस तरह से जो है उनके देव धर्म का खंडन बुद्ध करते थे। लेकिन उनसे हाँ का वो जो प्रश्न करते थे उसका जवाब उसको हाँ में देना होता था। जैसे बुद्ध कहते थे तुम कहते हो कि तुम्हारा देव ऊपर है, तो वो प्रश्न करते थे देखो ऊपर तुमको क्या दिखाई दे रहा, तो बोलता नहीं दिखाई दे रहा, बोल नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे वो प्रश्न करते जाते थे और बाद में जो है बुद्ध से वो जो है सहमत होता जाता था। तो 11वां पॉइंट है साथियों, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। तो दूसरे व्यक्ति से जवाब में तुरंत हाँ हाँ कहलाना चाहिए। यानी तथागत बुद्ध और सुकरात का जो शैली था, बातचीत करने का शैली था, समझाने का शैली था, तो वो शैली को अपनाना चाहिए। कैसे बुद्ध ने जो मनोरोगी लोग थे, जिनका मनोरोग था कि वो मुंह से पैदा हुए हैं, उनके मुंह से कहलवा दिया कि तुम भी उसी ढंग से पैदा हुए हो जैसे प्राकृतिक ढंग से सारे इंसान पैदा होते हैं। यानी उनकी शैतानियत को ख़त्म कर दिया, उनको इंसानियत के रास्ते पर बुद्ध ला दिए। तो उस शैली को हमें जो है देखना चाहिए और अपनाना चाहिए, और लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा प्रश्न करिए कि वो हाँ हाँ करें, हाँ हर बात में हाँ करें। तो 12वां पॉइंट है साथियों, ही हु ट्रेड्स सॉफ्टली, ही हु ट्रेड्स सॉफ्टली गोज फार। ये चाइनीज कहावत है, ये चाइनीज कहावत है, ही हु ट्रेड्स सॉफ्टली गोज फार। ये चीनी कहावत है, एक चीनी कहावत है, जो व्यक्ति अपने पाँव जमीन पर कोमलता पूर्वक रखता है, जो व्यक्ति अपने पाँव जमीन पर कोमलता पूर्वक रखता है वो दूर तक जाता है, वो दूर तक जाता है। जो व्यक्ति अपने पाँव जमीन पर कोमलता पूर्वक रखता है वह दूर तक जाता है। ये जो है चीनी कहावत है, चाइनीज कहावत है। साथियों, हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ हमारे मूल निवासी बहुजन का जो संगठन नहीं बन पा रहा है। उसका कारण ये जो नेतृत्व है ये सुप्रीमो तानाशाह है। ये सुप्रीमो तानाशाह जो है संगठन में तानाशाही दिखाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि जो भी ये संगठन छोटा मोटा बनाते हैं, गली मोहल्ले का संगठन, एक जिले का, एक प्रांत का, एक क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं, उसका ज़्यादा दिन तक उसकी ज़िंदगी नहीं होती है, ज़्यादा दिन तक उसकी ज़िंदगी नहीं होती है। इसीलिए लोकतांत्रिक ढंग से संगठन बनाइए, ये संगठन लंबे अरसे तक चलेगा, ये संगठन लंबे अरसे तक चलेगा। तो लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक तरीका अपनाइए जो भारतीय संविधान कहता है, जो भारतीय संविधान लोकतंत्र देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको भारतीय संविधान दिया है, हमको लोकतंत्र दिया है, लेकिन हम संगठन लोकतांत्रिक ढंग से नहीं बनाते हैं। तो साथियों, हमको लोकतांत्रिक ढंग से अपना संगठन बनाना चाहिए।